आप बात कर रहे थे तो इस तरीके से बातों का ख्याल भी आ रहा था कि 2015 में एग्जिट पोल के रुझान के अकॉर्डिंग बीजेपी दफ्तर में पटाखे भी फूट गए और लड्डू भी बांटे गए, लेकिन परिणाम क्या रहा ये सबको मालूम है। और तब से बीजेपी ही नहीं तमाम पार्टियां संभल कर चलती है और थोड़ा इंतजार करती है कि पहले चुनाव परिणाम आ जाए, उसके बाद हम लड्डू बांटेंगे, पटाखे फोड़ेंगे। अब जो तस्वीर आम आदमी पार्टी के लिए बन रही है, जो स्ट्रैटेजी आम आदमी पार्टी ने तैयार की है, क्या वही सच है या थोड़ा इंतजार हमें करना होगा? मैं मानव का रुख करूंगी। मानव, हमने दिल्ली को अच्छे से देखा और समझा एमसीडी चुनावों के दौरान, लेकिन इस बीच क्या हम ये कहने की स्थिति में हैं कि अलग राज्यों के चुनाव और एमसीडी चुनाव या दिल्ली की राजनीति एक अलग तरीके से चलती है और यहाँ अलग स्ट्रैटेजी अपनानी होगी, तभी दिल्ली की जनता का दिल जीता जा सकता है? यह हर पार्टी के लिए बातें लागू होती है। मैं यही सवाल लेकर प्रियंका के पास जाती हूँ। प्रियंका, एक सवाल हम सबके जहन में आ रहा है, अगर मैं सिर्फ एग्जिट पोल पर ध्यान दूं और उसको केंद्र में रखूं कि क्या दिल्ली की सियासत जो है, दिल्ली की राजनीति जो है, चाहे वो विधानसभा चुनाव को लेकर हो या फिर एमसीडी को लेकर, यहाँ पार्टियां अलग तरीके से अगर दिल्ली की जनता का दिल ना जीते तो शायद चुनाव परिणाम कुछ और होगा। जी बिल्कुल, लेकिन सबसे पहले तो देखिए तस्वीरें रीमा मैं आपको दिखा रही हूँ, ये इलेक्शन कमीशन एमसीडी भवन का खास रूम जो तैयार किया गया है। तो जब हम बात करते हैं सटीक नतीजों की, भरोसे की, तो किस तरीके से तमाम स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि न्यूज़ 18 इंडिया यहाँ पर चल रहा है। सबको मालूम है कि सबसे तेज, सबसे पहले और सबसे सटीक नतीजे यहाँ पर आने वाले हैं। अब बात की दिल्ली में जब चुनाव होते हैं वहां पर मुद्दे अलग हो जाते हैं। देखिए रीमा, ये काफी हाइपर लोकल चुनाव था, ऐसा चुनाव जो लोकल इश्यूज पर लड़ा जाता है, लेकिन इस पर अगर आप देखेंगे ना अरविंद केजरीवाल ने ना बीजेपी ने कोई कसर इसे राष्ट्रीय चुनाव से कम की तरह इसको आका नहीं गया है। ऐसे में वो तमाम मुद्दे, क्योंकि ये चुनाव तो बेसिक मुद्दों का था, कूड़े का था, साफ सफाई का था, एमसीडी स्कूल्स का था, लेकिन जिस तरीके से प्रचार प्रसार इस पूरे इलेक्शन के दौरान हुआ तो लगा ही नहीं कि ये सामान्य निकाय का चुनाव है। लेकिन जिस तरीके से हम एग्जिट पोल की बात करें तो यहाँ पर कई ऐसी चीजें हैं जिनको ध्यान में रखना होगा, जिनमें पहली चीज ये कि 50% के लगभग वोटिंग हुई है। और ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी की जब भी हम बात करते हैं, इतिहास जब हम देखते आए हैं, एंटी इनकम्बेंसी में हमेशा वोटिंग ज्यादा होती है, लेकिन पिछली बार 54% की वोटिंग थी, इस बार महज 50% हुई है। एक बड़ा फैक्टर रहा रीमा, इस बार काफी ज्यादा लोगों ने शिकायत की कि उनका वोट डिलीट हो गया है। ये तमाम तरीके के फैक्टर्स हैं जो इस चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि 50% वोटिंग हुई है, किस तरफ के वोट पड़े हैं ये थोड़ी ही देर में अब शुरू हो जाएगा। लेकिन अब चलते हैं अपने सहयोगी जावेद के पास, जो इस वक्त आम आदमी पार्टी दफ्तर में है। जावेद, क्या तस्वीरें? देखिए, आम आदमी पार्टी के दफ्तर की हर जगह से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब हम आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर आ गए हैं। यहाँ पर भी तैयारियां जोरों से चल रही हैं। जो एक दफ्तर है पार्टी का, वो आम आदमी पार्टी है जहां सबसे ज्यादा रौनक दिखाई दे रही है, क्योंकि उनकी उम्मीद एग्जिट पोल से है। देखिए, यहाँ पर स्क्रीन लगाने की तैयारी की जा रही है। और अगर आम आदमी पार्टी के बाहर से दफ्तर की तस्वीरें देखेंगे तो आपको यहाँ पर खूब जो सजावट है वो नजर आएगी। और देखिए, मैं एक और तस्वीर दिखाना चाहूंगा जो आम आदमी पार्टी ने पूरी तरह से जो कैंपेन अरविंद केजरीवाल, ब्रांड अरविंद केजरीवाल को सामने रखकर रखी, वो ये है केजरीवाल की सरकार, केजरीवाल का पार्षद। आज ये तय हो जाएगा कि क्या दिल्ली में केजरीवाल के पार्षद होंगे, क्योंकि यही नारा आम आदमी पार्टी ने दिया था कि जब दिल्ली में सरकार अरविंद केजरीवाल की है तो एमसीडी में भी इस बार केजरीवाल हो। अंदर अगर देखें तो एक नए नारे की तैयारी की गई है। अगर जैसे एग्जिट पोल कह रहे हैं, अगर वो नतीजों में तब्दील होता है तो नारा ये दिया गया है कि अच्छे होंगे 5 साल, एमसीडी में भी केजरीवाल। तो पूरी तैयारियां आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर दिखाई दे रही हैं। सबसे ज्यादा रौनक अगर तीनों पार्टियों में हम कहें तो आम आदमी पार्टी ही है। और देखिए जरा अंदर से तस्वीर देखिए, कितनी ज्यादा चहल पहल आपको आम आदमी पार्टी दफ्तर में सुबह सुबह नजर आएगी, क्योंकि यहाँ पर अब थोड़ी देर बाद जब से नतीजे आने शुरू होंगे और रुझान आएंगे, यहाँ पर नेताओं का आना जाना शुरू होगा। जो जीतेंगे कैंडिडेट्स वो अपने समर्थकों के साथ आएंगे। तो यहाँ पर पूरी तैयारियां उसकी की गई हैं। यहाँ जो नेता आएंगे उनके लिए तैयारियां की गई हैं। इसके अलावा जो ये देखिए ऊपर आप देखेंगे पार्टी मुख्यालय के ऊपर एक टेरेस पर जो बनाया गया है जहां अरविंद केजरीवाल संबोधित करेंगे, वो भी पूरी तरह से तैयार कर दिया गया है। तो पूरी तैयारियां यहां आम आदमी पार्टी दफ्तर पर की गई हैं। अब अपनी सहयोगी अंकिता के पास चलते हैं, वो क्या तस्वीरें हमें दिखाएंगे। अंकिता, ओवर टू यू।
बिल्कुल जावेद, जिस तरीके से आप बता रहे थे तैयारियों के बारे में, रौनकों के बारे में, हम बीजेपी ऑफिस में हैं मौजूद इस वक्त, लेकिन रौनकें यहां पर कम है। महज 13 से 14 मिनट का वक्त बचा है और ऐसे में रुझान आने शुरू हो जाएंगे। हालांकि बीजेपी लगातार इस बात का दावा करती रही है कि जो एग्जिट पोल्स के नतीजे हैं वो पलटेंगे, लेकिन उनकी तैयारियों की बात कर लेते हैं। दरअसल ये देखिए, ये मीडिया सेंटर बनाया गया है यहाँ पर बीजेपी दफ्तर के अंदर ही, और यहाँ पर इलेक्शन के दौरान मीडिया से बातचीत करने के लिए यहाँ पर कुर्सियां लगाई गई हैं, बाकायदा इंतजाम किए गए हैं। और अगर बीजेपी जीतती है तो भी यहीं से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया जाएगा, और अगर बीजेपी के मुताबिक उनके फेवर में नतीजे नहीं आते हैं तो यहीं से उसको स्वीकारित्व दिया जाएगा। देखिए, लगातार बीजेपी ये कहती रही है कि नतीजे चाहे जो भी हो, आपने अभी हरीश खुराना साहब को भी सुना जो कि बीजेपी से आते हैं नेता, उन्होंने भी साफ साफ ये कहा है कि हालांकि उन्हें विश्वास है इस बात का कि वो जीतेंगे, लेकिन जनता का जो भी जनादेश होगा उसे स्वीकार किया जाएगा। और यही खास बात है बीजेपी की भी कि बीजेपी हमेशा इलेक्शन मोड में लड़ती है। देखिए किस तरीके से लगातार तमाम बड़े नेता हो, चाहे मुख्यमंत्री हो या फिर प्रदेश पदाधिकारी रहे हो, वो इलेक्शन मोड में जमीन पर उतरे और लगातार उन्होंने चुनाव प्रचार किया। लेकिन अगर खुदा न खास्ता बीजेपी के फेवर में वोट नहीं आते हैं, जनादेश नहीं आता है, तो भी बीजेपी निराश नहीं होती है। और ये पोस्टर हमने आपको पहले भी दिखाया था। देखिए, यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीर लगी हुई है और यहाँ पर लिखा है कि विजय से हम अहंकारी नहीं होते और पराजय से हम निराश नहीं होते। जावेद, यही खास बात है बीजेपी की कि बीजेपी हमेशा इलेक्शन मोड में रहती है। और क्योंकि अब की बार महज 50% ही वोटिंग हुई है, यानी कि 73 लाख वोटर्स ने अपना मत कास्ट किया है। दिल्ली का क्या कुछ किस्मत रहने वाली है, किस तरीके से सरकार आएगी, इस पर डिसीजन आज हो जाएगा। आपसे कुछ वक्त का इंतजार है, लेकिन रीवा हमारे साथ लगातार मौजूद है। रीवा, सियासी समीकरणों को आप बहुत अच्छे से समझती हैं, ऐसे में हमें तस्वीरें दिखाइए और बताइए कि अगर अरविंद केजरीवाल की सरकार आती है तो किस तरह का माइंडसेट जनता का रहा होगा कि उन्होंने वोट कास्ट किया है उनके फेवर में। देखिए, मैं फिर से अपने दर्शकों को ये बताने जा रही हूँ कि परिणाम क्या होगा, इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। अभी जो हम बात करें वो एग्जिट पोल के रुझानों के तौर पे बात करें। मैं आम आदमी पार्टी के दफ्तर में हूँ, उस दफ्तर में जहां अरविंद केजरीवाल ने एक स्ट्रैटेजी तैयार की। स्ट्रैटेजी ये तैयार की कि हमारी सरकार यहाँ तो है, लेकिन हम एमसीडी में लोगों का भरोसा क्यों नहीं जीत पा रहे हैं। इस भरोसे को जीतने के लिए उन्होंने दिल्ली के हर तबके के लोगों में ये उनके जहन में भरा कि जहां जहां पे काम नहीं हो पा रहा है, चाहे वो साफ सफाई का मुद्दा हो, किसी की सैलरी का मुद्दा हो, ये जो भी छोटी छोटी सी बातें रहे, ये हम इसलिए कंप्लीट नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारी सरकार एमसीडी में नहीं है। जिसको हम शहरों की सरकार, जिसको हम गांवों की सरकार कहते हैं, जिसको हम छोटी सरकार कहते हैं, वहां पे हमारी मजबूती नहीं है। जब ये बात लोगों को समझ में आया तो आजकल एक कॉन्सेप्ट भी चल रहा है जिसको बीजेपी भी अख्तियार करती है, वो कहती है कि डबल इंजन की सरकार। वही कॉन्सेप्ट आम आदमी पार्टी के दफ्तर में यहाँ पे बैठकर अरविंद केजरीवाल ने भी कहा कि हमें भी डबल इंजन की सरकार चाहिए, हमें भी आपका दोहरा भरोसा चाहिए, तब जाकर हम इस तरीके से कदम उठाएंगे और हम काम करेंगे। क्या दिल्ली के पब्लिक ने यही मन बनाया है? क्या यही सच्चाई है? इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन मैं रवि के पास जाऊंगी। रवि कांग्रेस दफ्तर में है। रवि, हुआ दरअसल इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी के लिए कि उन्होंने दिल्ली की शिल्पकार शीला दीक्षित को याद किया और कहा कि हम शीला दीक्षित वाली दिल्ली देंगे, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि कांग्रेस दफ्तर पे झाड़ू चल रहा है। बिल्कुल, झाड़ू तो जरूर चल रहा है रीमा। सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार और एमसीडी में बीजेपी की सरकार है पिछले 15 साल से। तो ऐसे में जनता को यह समझाने की कोशिश कांग्रेस ने जरूर किया है कि दोनों ही पार्टियों की सरकारों को आप पिछले 8 साल से या 15 साल से या 10 साल से देख रहे हैं, तो ऐसे में हमें भी आजमाइए। सबसे पहले तस्वीरें यहाँ पर दिल्ली कांग्रेस के दफ्तर की भी दिखाएं कि यहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है और जो मेन गेट है वो भी अभी बंद है, कोई भी नेता नहीं है, कोई कर्मचारी नहीं है। और जो मिनी सरकार एमसीडी को इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ पे जो काम है उसका बंटवारा बिल्कुल अलग है, दूसरे राज्यों से बिल्कुल अलग है और बहुत ज्यादा पावरफुल एमसीडी होती है, यानी कि दिल्ली की नगर निगम, इसके पास में बहुत सारे काम होते हैं। केजरीवाल की सरकार और आम आदमी पार्टी यही जनता में समझाने की कोशिश की है कि जो बजट आता है दिल्ली को, वो केंद्र से आता है और केंद्र से आता है और एमसीडी को आता है वो दिल्ली सरकार के जरिए आता है। तो यानी कि अगर एमसीडी में और दिल्ली सरकार में भी आम आदमी पार्टी की सरकार होती है तो दिल्ली का विकास बहुत अच्छे तरीके से होगा। तो यही समझाने की कोशिश आम आदमी पार्टी ने लगातार की है। बीजेपी की सत्ता होती है, बीजेपी का मेयर बनता है या आम आदमी पार्टी का मेयर बनता है या कांग्रेस कुछ कमाल दिखाती है, तो इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा।